दोस्तों सुमन गिल के तूफानी दौरे शतक के बाद आया मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव का तूफान। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ गिल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से विरोधी टीम के गेंदबाजों को निस्ते नाबूद कर दिया। तो वहीं गेंदबाजों ने दमदार गेंदबाजी कर मुकाबले में ऐसा रोमांचक कर दिया जिसके बाद अंतिम समय तक ये कह पाना मुश्किल हो गया कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज कर सकती है। तो आखिरकार कैसे सुमन गिल के बाद कुलदीप यादव और सिराज की गेंदबाजी से रोमांच दोगुना बढ़ गया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल, स्काई और कोहली में कौन है बेहतरीन खिलाड़ी, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को दिल से एक लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने के बाद अब न्यूजीलैंड का बैंड बजाने के लिए भारतीय टीम उतरी है, जहां हैदराबाद के मैदान पर खेले गए पहले मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 349 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए। दरअसल भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल मैदान पर आए, जहां पर दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग साझेदारी 60 रनों की, जहां पर टेनर ने कप्तान रोहित शर्मा को 38 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 34 रन बनाने के बाद डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने विराट कोहली आए, तो वहीं विराट कोहली ज़्यादा देर तक पारी को संभाल नहीं पाए और 10 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 8 रन बनाने के बाद सेंटर रन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर ईशान किशन आए, लेकिन आज ईशान किशन का भी बल्ला नहीं चल सका और वो 20वें ओवर में लोकी फर्गसन की गेंद पर 14 गेंदों में 5 रन बनाकर टॉम लेथम के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर सूर्य कुमार यादव आए, तो वहीं दूसरी तरफ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे सुमन गिल ने छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। और इतना ही नहीं, 29वें ओवर में डेरिल मिचेल की गेंद पर सूर्या 26 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 31 रन बनाकर सेंटर रनर के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने मैदान पर हार्दिक पांड्या आए, तो वहीं दूसरी तरफ सुमन गिल ने अपना तीसरा शतक मात्र 87 गेंदों में पूरा कर लिया। हालांकि गिल और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाल लिया, लेकिन दोनों बल्लेबाज ज़्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल सके। इसी बीच 40वें ओवर में हार्दिक पांड्या भी 38 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 28 रन बनाने के बाद डेरिल मिचेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। दरअसल हार्दिक पांड्या के विकेट पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ, जहां पर हार्दिक पांड्या नॉट आउट थे, विकेट कीपर के दस्तानों से विकेट गिर गए, लेकिन एम्पायर ने हार्दिक पांड्या को गलत डिसीजन के कारण आउट दे दिया, जिसके कारण पूरे क्रिकेट जगत में एक बहस और छिड़ गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर आए, तो वहीं 43वें ओवर में सुमन गिल ने 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। इतना ही नहीं, 45वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर भी 14 गेंदों में 12 रन बनाकर सिपली की गेंद पर LBW आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आए, तो वहीं 47वें ओवर में शार्दुल ठाकुर 3 रन बनाकर रन आउट हो गए। हालांकि सुमन गिल बड़ी ही तेज़ी से अपने दौरे शतक के करीब भी पहुंच चुके थे, जहां पर 49वें ओवर में लोकी फर्गसन की गेंद पर लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के जड़कर अपना पहला दौरा शतक पूरा किया और वो दौरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। इसी बीच अंतिम ओवर में सिपली ने सुमन गिल को 149 गेंदों पर 19 चौके और 9 छक्कों की मदद से 208 रन बनाने के बाद ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 50 ओवर में 349 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए। इस बीच विरोधी टीम की तरफ से मिचेल और सिपले ने 2-2 विकेट हासिल किए, तो वहीं टिग्नर और सेंटनर और फर्ग्यूसन को 1-1 विकेट मिला। इसी बीच 350 रनों के लक्ष्य का पीछा करने न्यूजीलैंड की टीम मैदान पर आई, जहां पर न्यूजीलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत एलन और कॉनवे ने की, जहां पर मोहम्मद सिराज और शमी ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान किया। जहां पर मोहम्मद सिराज ने 6ठे ओवर में कॉनवे को 16 गेंदों में 10 रन बनाने के बाद कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कर पवेलियन भेज दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हेनरी निकल्स आए और यहां पर दोनों ने मिलकर अच्छी पार्टनरशिप की और टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन पारी के 13वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने विरोधी टीम को दूसरा झटका दे दिया, जहां पर शार्दुल ठाकुर ने बल्लेबाज फिन एलन को 39 गेंदों पर 40 रन बनाने के बाद शहबाज अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेरिल मिचेल आए, तो वहीं कुलदीप यादव ने हेनरी निकल्स को 16वें ओवर में 31 गेंदों पर 18 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान टॉम लेथम आए, तो वहीं 18वें ओवर में और भी ज़्यादा खतरनाक प्रदर्शन करते हुए कुलदीप यादव ने मिचेल को 12 गेंदों पर 9 रन बनाने के बाद LBW आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन फिलिप्स आए, जहां पर उन्होंने छक्के के साथ अपना खाता खोला, तो वहीं 25वें ओवर में मोहम्मद शमी ने ग्लेन फिलिप्स को 20 गेंदों पर 11 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां पर विरोधी टीम के आधे बल्लेबाज 110 रनों पर ही पवेलियन लौट गए थे। जिसके बाद बल्लेबाजी करने मिचेल ब्रेसवेल आए,
तो वहीं पारी के 29वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने विरोधी टीम को एक और बड़ा झटका दे दिया, जहां पर कप्तान टॉम लेथम को 46 गेंदों में 24 रन बनाने के बाद वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने मिचेल सैंटनर आए और अब तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ये मुकाबला आसानी से जीत लेगी, क्योंकि 131 के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम के 6 विकेट गिर चुके थे। लेकिन न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाज ऐसी बल्लेबाजी कर गए जिसका रोहित शर्मा को भी अंदाज़ा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, हुआ एक ही मैदान पर 6 विकेट गिर जाने के बाद पारी को संभालने के लिए मिचेल सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल आए और इन दोनों ने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। जहां पर न्यूजीलैंड की टीम लगभग 95% तक मैच हार चुकी थी, तब इन दोनों ने न्यूजीलैंड की टीम को लगभग जीत की दहलीज पर ही पहुंचा दिया, क्योंकि यहां पर माइकल ब्रेसवेल ने सबसे पहले तो 34 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद भी उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी थी और रोहित शर्मा भी काफ़ी ज़्यादा दबाव में थे कि आखिरकार इन दोनों को आउट किया जाए तो कैसे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गेंदबाज गेंद से वो प्रहार नहीं कर पा रहा था जिसकी टीम इंडिया को ज़रूरत थी। लेकिन दोस्तों, ये दोनों तो कुछ और ही कसम खाकर आए थे और वहीं माइकल ब्रेसवेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 57 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लिया और मैच को पूरा पलट कर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ से सैंटनर ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में 38 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ दिया और दोनों के बीच 7वें विकेट के लिए 162 रनों की साझेदारी हुई और फिर साझेदारी को तोड़ा मोहम्मद सिराज ने। जी हाँ दोस्तों, पारी के 46वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने सैंटनर को 45 रन बनाने के बाद सूर्या के हाथों कैच आउट करा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए सिपली को मोहम्मद सिराज ने अगली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और पूरे मैच को पलटकर भारत के पक्ष में कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए लॉकी फर्गुसन को हार्दिक पांड्या ने 8 रन बनाने के बाद गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए टिग्नर और अब भारत को मात्र 1 विकेट चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी ब्रेसवेल मैदान पर टिके हुए थे। लेकिन आखिरी ओवर में शार्दुल ठाकुर ने पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद अगली गेंद पर शानदार वापसी करते हुए ब्रेसवेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम 337 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसमें ब्रेसवेल ने 78 गेंदों में 140 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 10 छक्के जड़े। तो वहीं सिराज को 4 विकेट और कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर को 2-2 विकेट मिले, तो वहीं शमी और पांड्या को 1-1 विकेट मिला। तो दोस्तों, भारत की जीत का असली हीरो कौन है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और साथ ही ऐसी शानदार खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।